किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, रबी का सीज़न शुरू होने वाला है और रबी के सीज़न में जो सबसे ज़्यादा फसल लगाई जाती है वो गेहूं की फसल लगाई जाती है। अब गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं? किसान भाइयों, गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए हम अच्छी किस्मों का चयन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी एक अच्छी किस्में बताएंगे जिन्हें अगर आप अपने प्लांट में लगाते हो तो एक अच्छा उत्पादन ये वेराइटियाँ आपको निकाल कर देंगी। किसान भाइयों, जनरली ये वेराइटियाँ ऐसी है जो कम सिंचित क्षेत्र में भी हो जाएगी और अधिक सिंचित क्षेत्र में भी आपको अच्छा उत्पादन निकाल कर देंगी। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए किसान भाइयों, हम बात करते हैं हमारी पहली वेराइटी के बारे में। इससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हम ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर बनाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पे जो हमने वैरायटी रखा है वो श्री राम का सुपर 231 रखा हो। बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी वैरायटी। अगर आप इस वैरायटी को लगाते हो इस साल तो एक अच्छा उत्पादन आपको निकाल कर देती है। बुआई के समय की अगर बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। किसान भाइयों, एक जनरल बात ये भी है कि आप इस वैरायटी को अगेती भी लगा सकते हो और पछेती भी लगा सकते हो। दोनों पोजीशनों में आपको एक अच्छा उत्पादन ये वैरायटी निकाल कर देती है। किसान साथियों, बीज की अगर बात करें तो 40 केजी के बीज की आवश्यकता आपको 1 एकड़ में रहने वाली है। 5 से 6 सिंचाई के आसपास आपको इस वैरायटी में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, वैसे तो इस वैरायटी को सिंचित क्षेत्र के लिए बनाया गया है किसान साथियों, लेकिन आप अगर कम सिंचित क्षेत्र में भी इस वैरायटी को लगाते हो तो एक अच्छा उत्पादन आपको निकाल कर देती है, लेकिन सिंचित क्षेत्र की तुलना में थोड़ा कम उत्पादन आपको निकाल कर देगी। अगर पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 103 से 105 सेंटीमीटर के आसपास इसके पौधे की ऊंचाई होती है और तना मजबूत होता है। तो ऊंचाई एक अच्छी ऊंचाई होने के कारण आपको प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है किसान साथियों कि इसमें आपको भूसा भी अच्छा खासा मिलने वाला है, यानी कि उत्पादन के साथ साथ आपको भूसा भी अच्छा मिलेगा। रोगों के प्रति बहुत ही सहनशील बनाया गया है इस वैरायटी को, यानी कि जो गेहूं का भूरा रेतुआ या पीला रेतुआ रोग आता है किसान भाइयों, वो रोग इस नस्ल में या इस किस्म में देखने को नहीं मिलता है। पकने के समय की अगर बात करें तो किसान साथियों, इस वैरायटी को पकने में 135 दिन के आसपास लगते हैं। उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो आपको 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी किसानों ने इसका उत्पादन लास्ट ईयर लिया है। तो एक अच्छी केयर अगर आप करते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन ये वैरायटी निकाल कर देती है। किसान भाइयों, 1000 दानों में अगर वज़न की बात करें तो 48 से 50 ग्राम के आसपास आपको 1000 दानों में वज़न देखने को मिलता है। समथिंग सभी राज्यों में इस वैरायटी की खेती की जाती है किसान भाइयों, और इसकी बालियाँ लंबी होती है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों हमारी दूसरी वैरायटी के बारे में, जिस पर हमने रखा है श्री राम का सुपर 5S05। बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान भाइयों और एक अच्छी वैरायटी है किसानों के लिए। इस वैरायटी को एक सहनशील वैरायटी बनाया गया है किसान भाइयों, और एक नई वैरायटी है जो कि लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा उत्पादन किसानों को निकाल कर दी है। इसकी बुआई भी आप मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर के बीच में अगर करते हो तो एक ज़बरदस्त उत्पादन ये वैरायटी निकाल कर देती है। 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता आपको इस वैरायटी में रहने वाले किसान भाइयों। 90 से 95 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की ऊंचाई होती, यानी कि एक मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है। तो इस वैरायटी में गिरने की समस्या भी नहीं आती। जैसा कि आपको पता है, जब हमारा गेहूं पकने पे आता है तो मौसम ख़राब हो जाता है तो किसान भाइयों गेहूं गिर जाता है, और जब गेहूं गिर जाता है तो उसमें हमें उत्पादन में लॉस होता है। तो इस वैरायटी में ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलती है। 20 से 25 कल्ले आपको एक पौधों में आसानी से इस वैरायटी में देखने को मिल जाता है, यानी कि एक अच्छा खासा कल्ला ये वैरायटी निकालती
है। 1000 दानों में अगर वज़न की बात करें किसान भाइयों, तो 48 से 50 ग्राम के आसपास आपको 1000 दानों में वज़न देखने को मिलता है। और अगर एक बाली में दानों की बात करें तो 75 से 80 दाने आपको एक बाली में आसानी से देखने को मिल जाते हैं, यानी कि एक लंबी पूरी बाली इस वैरायटी की आती। रोगों के प्रति भी बहुत ही सहनशील बनाया गया है किसान भाइयों। जो गेहूं का रोग होता है, पीला रेतुआ, भूरा रेतुआ, वो इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलते हैं। 125 से 130 दिन के आसपास ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। तो एक मध्यम अवधि की ये वैरायटी है किसान भाइयों। अगर हम उत्पादन की बात करें तो 35 से 40 कुंटल के आसपास आपको इस वैरायटी में उत्पादन आसानी से देखने को मिल जाते। समथिंग सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है किसान भाइयों, लेकिन जो भूरी मिट्टी होती है उस मिट्टी में इस वैरायटी का एक अच्छा उत्पादन निकल कर आया है। तो ये थी किसान भाइयों 2 वैरायटियाँ श्री राम की, जिन्हें अगर आप इस साल लगाते हो तो एक अच्छा उत्पादन ये वैरायटियाँ आपको निकाल कर देते हैं। और अगर आपने इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लास्ट ईयर लगाया है किसान भाइयों, तो हमें और हमारे किसान भाइयों को आप ज़रूर बताएं कि कितना उत्पादन लेने में आप सफल रहे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।